पढ़ेंगे हाइपोपिट्यूटरिज्म के बारे में। तो हाइपोपिट्यूटरिज्म क्या होती है? ये एक ऐसी क्लिनिकल कंडीशन होती है जिसमें जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। तो हाइपोपिट्यूटरिज्म में हाइपो का मतलब होता है डिक्रीज हो जाना, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड की जो एक्टिविटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। डेफिनेशन देखते हैं इसकी। इट इज़ द अंडर एक्टिविटी ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय अंडर सिक्रीशन ऑफ वन और मोर हॉर्मोन्स अंडर पिट्यूटरी ग्लैंड। मतलब ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो अंडर एक्टिविटी करती है, मतलब कि जो नॉर्मल एक्टिविटी होती है उसकी उससे कम एक्टिविटी करती है वो। उसकी वजह से क्या होता है, जो उसके द्वारा हार्मोन सिक्रीट किए जाते हैं वो कम सिक्रीट होते हैं, और वो एक टाइम पर एक हार्मोन या एक से ज़्यादा हार्मोन को भी कम सिक्रीट कर सकती है। मतलब कि या तो एक हार्मोन कम सिक्रीट होगा या सारे हार्मोन कम सिक्रीट होंगे, मतलब एक से ज़्यादा। There are two types of hypopituitarism on the basis of involvement of pituitary hormones। मतलब कि हॉर्मोन्स के इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से दो टाइप्स होते हैं पिट्यूटरी हाइपोपिट्यूटरिज्म के। तो वो दो टाइप्स होते हैं, पहला सिलेक्टिव, दूसरा पेन। पेन वर्ड का मतलब होता है कंप्लीट, मतलब जो भी होता है वो कंप्लीट हार्मोन होता है उनका लेवल डिक्रीज हो जाता है, सभी हार्मोन्स का लेवल डिक्रीज हो जाता है। सिलेक्टिव में क्या होता है, इन दिस कंडीशन ओनली वन पिट्यूटरी हार्मोन इज इन्वॉल्व। इसके अंदर क्या होता है, सिर्फ एक पिट्यूटरी हार्मोन ही इन्वॉल्व होता है। और पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म के अंदर सभी हार्मोन्स यानी ऑल पिट्यूटरी हार्मोन्स आर इन्वॉल्व, मतलब सभी की डिफिशियंसी हो जाती है। अब देखते हैं इसके टियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर्स, मतलब इसके कौन कौन से कॉजेज होते हैं। पहला है पिट्यूटरी ट्यूमर, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर ट्यूमर हो जाए तो भी उसकी एक्टिविटी डिक्रीज होने के चांसेस रहते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकता है इसका कोज। और एक होता है सीहेंस सिंड्रोम, पिट्यूटरी इन्फाक्शन। इसके अंदर क्या होता है, जब वुमेन की डिलीवरी होती है, जब वो बच्चे को डिलीवर करती है तो उस समय क्या होता है कि जो हेमरेज की वजह से क्या होता है उसके ब्लड लेवल डिक्रीज हो जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उस तक प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंच पाता है। उस वजह से क्या हो सकता है, पिट्यूटरी में इस्चीमिया हो सकता है और पिट्यूटरी इन्फाक्शन हो सकता है। इसे बोलते हैं हम सीहेंस सिंड्रोम्स। इसकी वजह से भी हाइपोपिट्यूटरिज्म हो सकता है। ट्रॉमा टू द पिट्यूटरी ग्लैंड को ट्रॉमा यानी चोट लग जाए तो उस वजह से भी हो सकता है। रेडिएशन एक्सपोजर, जो किसी भी टाइप्स के रेडिएशंस के एक्सपोजर में आ जाए तो हाइपोपिट्यूटरिज्म हो सकता है। सर्जिकल प्रोसीजर्स की वजह से भी ये कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी, मतलब ये डिजीज़ कैसे प्रोग्रेस करती है। तो शुरू करते हैं। ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर सच एज सीहेंस सिंड्रोम्स, मतलब कि किसी भी इटियोलॉजिकल फैक्टर जैसे कि सीहेंस सिंड्रोम की वजह से क्या होगा, तो सीहेंस सिंड्रोम्स की वजह से क्या होगा, नेक्रोसिस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। उसमें क्या होता है कि ब्लड का लॉस हो जाता है तो उस वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड में इस्चीमिया हो जाता है और नेक्रोसिस हो सकता है पिट्यूटरी ग्लैंड का। उसकी वजह से पिट्यूटरी इन्फाक्शन हो जाएगा, और पिट्यूटरी इन्फाक्शन होने की वजह से क्या होगा, जो सिक्रेशंस होता है हार्मोन का वो डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ वन और मोर पिट्यूटरी हार्मोन्स। और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपोपिट्यूटरिज्म, मतलब कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसके हार्मोन्स कम सिक्रेट होने लगते हैं। तो एक बार देख लीजिए शुरू से। किसी भी ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर जैसे कि सीहेंस सिंड्रोम्स को वजह से देखते हैं कैसे प्रोग्रेस करती है। सीहेंस सिंड्रोम्स हुआ तो उसमें ब्लड लॉस हुआ, उसकी वजह से नेक्रोसिस हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड में, तो पिट्यूटरी इन्फाक्शन हो जाएगा और उसकी वजह से हार्मोन्स का सिक्रेशन डिक्रीज हो जाएगा और उसे हम बोलते हैं हाइपोपिट्यूटरिज्म। आगे देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन, मतलब कि ये जो पैथोफिजियोलॉजी है उसी को हम डिस्क्रिप्शन में लिख लेते हैं। और इसके क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं आगे कौन कौन से होते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस एंटीरियर पिट्यूटरी के देखते हैं पहले। जो भी एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन सिक्रेट करती है उसकी वजह से कौन कौन से सिंड्रोम जो सिम्टम्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी से होने वाले सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं, तो डिक्रीज मसल मास डिक्रीज हो जाएगा, वीकनेस हो जाएगी, और ड्वार्फिज्म यानी पेशेंट जो बोना हो जाएगा, यदि बच्चे में हुआ तो वो बोना रह जाएगा, और फटीग यानी थकान होने लग जाएगी। और एफएसएच और एलएच डेफिशिएंसी रिलेटेड सिम्टम्स क्या होंगे, मेल के अंदर अलग देखने को मिलेंगे और फीमेल के अंदर अलग देखने को मिलेंगे। तो मेल के अंदर कौन कौन से होंगे, डिक्रीज लिबिडो का अर्थ सेक्सुअल डिजायर, तो उसके अंदर सेक्सुअल डिजायर कम हो जाएगी। एजुस्पर्मिया का मतलब क्या होता है कि जो स्पर्म होता है, सीमन होता है, उसके अंदर स्पर्म की जो क्वांटिटी होती है वो बिल्कुल भी नहीं रहेगी, मतलब कि स्पर्म सीमन तो इजेकुलेट होगा लेकिन उसके अंदर स्पर्म नहीं रहेंगे, तो इसे बोलते हैं एजुस्पर्मिया। डिमिनिश्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, स्पर्म के फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है, ये
डिमिनिश्ड हो जाएगी, मतलब डिक्रीज हो जाएगी या बंद हो जाएगी। डिक्रीज टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी डिक्रीज हो जाएगा, और फेशियल हेयर्स होते हैं जो मेल के अंदर वो डिक्रीज हो जाएंगे। इन फीमेल्स मतलब फीमेल्स में एपिसेस और एलएच की डेफिशिएंसी कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं? मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेज, ये सबसे ज़्यादा मेंस्ट्रुअल साइकिल ही अफेक्ट होती है इसके अंदर। अमीनोरिया, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसके अंदर ब्लड का नहीं निकल पाना अमीनोरिया होता है, और लिबिडो भी डिक्रीज हो जाएगी इसके अंदर भी, फीमेल्स के अंदर भी। सेकेंडरी जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो चेंज हो जाएंगे, जैसे कि जो ब्रेस्ट साइज होती है वो डिक्रीज हो जाएगी, और फेस पे जो हेयर होते हैं वो ग्रो होने लग जाएंगे। टीएसएच से रिलेटेड, टीएसएच की डेफिशिएंसी से रिलेटेड साइन और सिम्टम्स देखते हैं कौन कौन से होते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म, मतलब कि जो टीएसएच का लेवल होगा उसकी कम हो जाएगा, उसकी वजह से थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाएगी, और उसकी वजह से जो थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी डिक्रीज होगी तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होगी, और मेटाबॉलिज्म रेट डिक्रीज हो जाएगी, वेट गेन हो जाएगा, क्योंकि जो पेट होती है वो सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर एक्यूमुलेट होने लग जाएंगी, और कोल्ड इंटॉलरेंट रहेगा पेन, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, स्किन होती है वो कोल्ड रहने लगती है। ये जो अमीनोरिया था इसके अंदर क्या होता है, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो एब्सेंस हो जाती है इसके अंदर, अब नॉर्मली एब्सेंस हो जाती है। आगे देखते हैं ACTH जो हार्मोन होता है उसकी डेफिशिएंसी से कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं। तो इसके जो मेनली सिम्टम्स होते हैं वो एड्रिनल ग्लैंड को अफेक्ट करता है, ये तो उससे रिलेटेड सिम्टम्स आते हैं। तो पहला है इसके अंदर हाइपोग्लाइसीमिया, जो ग्लूकोज का लेवल होता है वो कम हो जाता है, वीकनेस हो जाती है, और एडिशन सिंड्रोम हो जाता है, क्योंकि एडिशन के अंदर क्या होता है कि जो ACTH का लेवल होता है वो डिक्रीज हो जाता है, तो उस वजह से भी एडिशन सिंड्रोम हो जाता है। और इसमें ग्लूकोज का लेवल, हाइपोग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज का लेवल इसलिए कम हो रहा है क्योंकि जो ACTH की वजह से जो क्या होता है, ग्लूकोज होता है उसका एब्जॉर्प्शन होता रहता है, तो वो नहीं हो पाएगा इसके अंदर, ये एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। ड्राई एंड पेल स्किन, जो स्किन होगी वो ड्राई और पेल रहेगी, मतलब पीली पीली सी रहेगी, हल्की हल्की। हाइपोटेंशन, क्योंकि इसके अंदर सोडियम का जो लेवल होता है वो डिक्रीज हो जाता है। ब्रॉन्ज स्किन, ब्रॉन्ज कलर की स्किन हो जाएगी, इसमें हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ स्किन हो जाएगी, मतलब ब्रॉन्ज कलर की स्किन हो जाएगी। डिमिनिश्ड एक्सिलरी एंड प्यूबिक हेयर, जो एक्सिलरी और प्यूबिक हेयर होते हैं वो डिक्रीज हो जाएंगी। प्रोलेक्टिन जो हार्मोन होता है उससे रिलेटेड साइन और सिम्टम्स क्या होंगे। जो प्रोलेक्टिन क्या काम करता है, जो मिल्क से रिलेटेड काम करता है ब्रेस्ट के अंदर, तो मिल्क में उसमें क्या होता है, लैक्टेशन फेलियर हो जाता है इसकी डेफिशिएंसी से। अब देखते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी की जो हार्मोन्स होते हैं उसकी वजह से कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में दो हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं, एक तो ADH और दूसरा होता है ऑक्सीटोसिन। तो ADH की डेफिशिएंसी से होता है डायबिटीज़ इंसिपिडस, जो डायबिटीज़ इंसिपिडस होता है उसमें क्या होता है कि यूरिन का अमाउंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। दूसरा है ऑक्सीटोसिन, तो इसमें ऑक्सीटोसिन किस में हेल्प करता है, ये कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। तो ब्रेस्ट मिल्क इजैकुलेशन में हेल्प करता है, और एक यूट्रस होता है उसके कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज यूट्राइन मसल कॉन्ट्रैक्शन, जो यूट्राइन मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है वो डिक्रीज हो जाएगा। और फेलियर टू इजैकुलेशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, जो ब्रेस्ट का मिल्क होता है वो इजैकुलेट होने में फेलियर हो जाएगा। आगे देखते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मतलब इसका पता कैसे करते हैं हम इस कंडीशन का। तो सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं पेशेंट की, फिर उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, और पिट्यूटरी स्टिमुलेशन टेस्ट करते हैं। इस टेस्ट में पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करके देखते हैं, एक टेस्ट होता है एक, जिससे पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शंस का पता चल जाता है। सीरम पिट्यूटरी हार्मोन लेवल, जो सीरम होती है उसके अंदर जो पिट्यूटरी हार्मोन्स होती है उसका लेवल चेक करते हैं। CT स्कैन और MRI भी कर सकते हैं। ये क्या करते हैं, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है इसके ट्रॉमा या फिर जो और अदर भी कॉजेज होते हैं टिश्यू लेवल पर, उनका पता कर सकते हैं इनकी सहायता से। आगे देखते हैं इसका मैनेजमेंट क्या होता है। तो इसके अंदर क्या करते हैं, अंडरलाइन कॉजेज होते हैं उसको ट्रीट करते हैं, जो भी उसका मेन कॉज होता है उसको ट्रीट करते हैं। फिर और आगे क्या कर सकते हैं, हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी करते हो। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, नर्सिंग जो इंटरवेंशन होती है वो क्या क्या होते हैं इसके। नर्सिंग इंटरवेंशन में हम इसके वाइटल साइन असेस करेंगे, और जो इसके फ्लूइड जो बैलेंस होता है उसको, फ्लूइड को मेंटेन रखेंगे बॉडी के अंदर, उसको करेक्ट पोजीशन प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को, और जो भी मेडिकेशंस होती है जो डॉक्टर या फिजिशियन के द्वारा प्रिस्क्राइब की गई है उसे पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।